नमस्कार मित्रों, आज हम गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर हमने दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर ली है मित्रों। तो गुण स्वर संधि के अंदर कौन से दो स्वरों का मेल या योग होता है, तो देखिए मित्रों, जब ए या आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आए तो इनके क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। कौन से स्वर हो जाएंगे मित्रों? ए ओ और अर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, गुण संधि की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी शब्द के अंदर अगर हमें ए की मात्रा दिखाई दे और ओ की मात्रा दिखाई दे और यहाँ पर अगर अर दिखाई दे तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होंगी मित्रों। कौन सी संधि होंगी? गुण स्वर संधि। तो सर्वप्रथम हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? गज प्लस इंद्र। यहाँ पे विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है मित्रों? इंद्र है वो क्या है? इंद्र के अंदर ई है वो क्या आएगी? छोटी आएगी। और यहाँ पे इंदर, इंचा, इति, इंदु, इंदर, इन सभी पे देखिए मित्रों, पिछले वीडियोस के अंदर हमने एक नियम निकाला था। वो नियम क्या था? अगर यहाँ पर स की साउंड आ रही है तो मित्रों ई की मात्रा बड़ी होंगी, अन्यथा ई की मात्रा सभी जगह क्या होंगी? छोटी होंगी। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? 100 प्लस इंचा। इसी प्रकार नेति, न प्लस इति होना। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? देव प्लस इंद्र होगा। अब आगे देखिए मित्रों, हम ए धन बड़ी ई के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जैसे नरेश के अंदर कौन सी संधि है मित्रों? गुण स्वर संधि होंगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इस होगा। नर प्लस है इस। यहाँ पे देखिए मित्रों, ई की मात्रा है वो क्या है? बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स की साउंड आ रही है। जैसे इक्सन, यहाँ पे भी क्या है मित्रों? श का शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क और स। तो इस तरीके से ई की मात्रा बड़ी आएगी। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? गण प्लस इस होगा। प्रेक्षा, पर प्लस इक्षा। महेंद्र का महा प्लस इंदर। इसी प्रकार देखिए मित्रों, यहाँ पे राजेंद्र, राजा प्लस इंदर। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। अब यहाँ पे गुण स्वर संधि के ये सभी उदाहरण है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, आ और बड़ी ई का जब मेल होता है तो ए का निर्माण होता है। जैसे राकेश, राका प्लस इस। द्वारकेश, द्वारका प्लस इस। मिथिलेश, मिथिला प्लस इस। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे सेकंड क्या है? जब ए का योग छोटे ऊ के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे विकार है वो क्या है? ओ प्राप्त हो जाए। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार। यहाँ पे रे से क्या है? ए को अलग कर देंगे मित्रों, और यहाँ पे क्या है? ऊ। ए और ऊ मिलकर क्या है? किसका निर्माण करेंगे? ओ का। तो यहाँ पर जैसे परोपकार, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। प्रोज्वल, पर प्लस उज्ज्वल। यहाँ में पूछा जा सकता है, यहाँ पे जय दोनों के आधे आएंगे। जैसे सोदाहरण, स प्लस उदाहरण। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय। वीरोचित, वीर प्लस उचित। अब देखिए मित्रों, अगर कहीं पर भी हमें ए और ओ की मात्रा दिखाई दे किसी भी शब्द के अंदर, सर्वप्रथम अगर ए और ओ को हम वहां से शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो वहां पे गुण स्वर संधि होंगी मित्रों। कौन सी संधि होंगी? गुण स्वर संधि होंगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे ए और बड़े ऊ से मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसके कुछ उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे जलोर्मी, नवोढ़ा, जलोर्जा, जल प्लस ऊर्जा। इस तरीके से आप इन एग्जाम्पलों को क्या है? देख सकते हो मित्रों। इसी प्रकार देखिए मित्रों, यहाँ पे महोदय, यथोचित, शारदोपासक, महोत्सव, इन सभी शब्दों के अंदर कौन सी संधि है मित्रों? गुण स्वर संधि होंगी। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, जब आ का योग बड़े ऊ के साथ हो तो किसका निर्माण होगा मित्रों? ओ का निर्माण होता है। जैसे गंगोर्मी,
मोहर्जा। यहाँ पे देखिए मित्रों उरु शब्द है वो क्या है, इसके अंदर ऊ तो क्या है बड़ा आएगा और रू भी क्या आएगा मित्रों, बड़ा आने वाला है। यहाँ पर इन शब्दों के अंदर क्या है, विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है मित्रों। अब देखिए मित्रों गुण संधि के अंदर कोई उदाहरण हमें पूछा जाता है तो यहां से संभावना रहती है मित्रों। देखिए ए के बाद में अगर री का योग करते हैं तो उसका अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है मित्रों। यहाँ पे देखिए जैसे देव ऋषि, यहाँ पे जो ऊपर रह की मात्रा है वो सदैव मित्रों क्या होती है, आदि होती है। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमें आधा रह ऊपर दिखाई दे मित्रों तो वहां पे कौन सी संधि होंगी, गुण सवर संधि होंगी। जैसे इनका संधि विच्छेद करते हैं तो देव प्लस ऋषि, शीत प्लस ऋतु, शपथ प्लस ऋषि, उत्तम प्लस ऋण, कणो प्लस ऋषि, कणो ऋषि। इसी प्रकार देखिए मित्रों यहाँ पे महर्षि का संधि विच्छेद है वो महा प्लस ऋषि होगा, न कि मह प्लस ऋषि। ऐसा नहीं होता है मित्रों, महा प्लस ऋषि होगा। उसके बाद में राज ऋषि का मित्रों क्या होगा, राजा प्लस क्या होगा, ऋषि होगा संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे अपवाद के रूप में हम क्या समझ सकते हैं, जैसे उपदेष्टा है उनका क्या है, इन दोनों के अंदर उप प्लस देष्टा संयोग होगा यहाँ पे, न कि संधि। अब आगे देखिए मित्रों नंबर 3 पे हम वृद्धि संधि पढ़ते हैं। कौन सी संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के अंदर कौन से दो स्वरों का मेल होगा, तो यहाँ पे देखिए मित्रों जब ए या आ का मेल ए ऐ ओ औ से हो तो क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं मित्रों। क्या हो जाएंगे, ऐ और औ हो जाएंगे। या वृद्धि संधि की पहचान क्या हो सकती है मित्रों, अगर शिरो रेखा से ऊपर आपको दो मात्राएं अगर दिखाई दे रही हो कहीं पर तो वहां पे सर्वप्रथम देखिए मित्रों वृद्धि संधि का लॉजिक लगाइए। आप कौन सी संधि का लॉजिक लगाना है, वृद्धि संधि का लॉजिक लगाना है हमें। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों यहाँ पे जैसे मत प्लस एकता, मतेकता, धनेशना, धन प्लस एसना। यहाँ एसना शब्द पे आप गौर करना मित्रों, यहाँ पे ए लिखा जाएगा, ऐ नहीं लिखा जाएगा। देखिए कई बार क्या है ऑप्शन में हमें ऐ की मात्रा भी दी हुई मिलेगी जो गलत होंगी। यहाँ पे एसना है इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, एक एक, एक प्लस एक। इसी तरीके से विश्व प्लस एकता, विश्व प्लस है एकता। अब आगे देखिए मित्रों यहाँ पे स्वैच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द देखिए मित्रों इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक के अंदर इस तरीके से मात्रा आएगी और ऐश्वर्य के अंदर इस तरीके से मात्रा आएगी। यहाँ पे देखिए मित्रों वृद्धि संधि का नाम तो पूछा जाए तो नाम बताना तो सरल है, लेकिन अगर हमें इनका संधि विच्छेद करवा लिया तो यहाँ पे देखिए मित्रों हम अशुद्धि की वजह से क्या है हमारा संधि विच्छेद है वो क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐश्वर्य इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐच्छिक इस तरीके से लिखा जाएगा, एक के इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इन शब्दों पे क्या है मित्रों आपको गौर करनी होंगी। अब आगे देखिए मित्रों यहाँ पे जैसे सदैव शब्द को देखने से तो हमें पता चल रहा है मित्रों संधि कौन सी होंगी, वृद्धि सवर संधि होंगी। लेकिन अगर इनका संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे सदा प्लस एव होगा, वसुधा प्लस एव होगा मित्रों, और महेशना महा प्लस एसना, एसना इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों। तथेव और तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस एव, तथा प्लस है एव। अब इसी प्रकार देखिए मित्रों यहां पर महेश्वरी महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के अंदर ए की मात्रा आएगी मित्रों, जबकि इन सभी के अंदर ए की मात्रा आएगी, ए लिखा जाएगा। और यहां पे भी देखिए मित्रों एकता और ऐसना इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब आगे देखिए मित्रों ए का मेल जब ओ के साथ होता है तो इसका परिणामी क्या होगा, औ होगा। जैसे जलोद, प्रमोज। यहां पे देखिए मित्रों वनौस्त,
वन प्लस औषध, भावौचित्य, भाव प्लस औचित्य। औदार्य शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, औदार्य, औ की मात्रा आएगी यहां पे औदार्य के अंदर, न कि ओ की मात्रा। अब इसी प्रकार देखिए मित्रों, यहां पे महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, और ओजस्वी के अंदर ओ आएगा। ओजस्वी के अंदर क्या आएगा मित्रों, ओ लिखा जाएगा। बाकी एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, जैसे महोज, महा प्लस ओज। अब देखिए मित्रों, जब आ का योग औ के साथ हो तो इसका परिणामी भी क्या होगा मित्रों, औ होने वाला है। किस प्रकार से, जैसे महा प्लस औषध। यहां पे देखिए मित्रों, महोत्सुक के, महा प्लस उत्सुक के, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए मित्रों। अब देखिए मित्रों, नंबर 4 पे कौन सी संधि आती है, यण सवर संधि। कौन सी संधि है, सवर संधि के अंदर हम चौथा प्रकार, और चौथा प्रकार क्या है मित्रों, यण सवर संधि। और यण सवर संधि के अंदर क्या होगा, देखिए मित्रों, यहां पे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इनके बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, इनके क्रम से क्या बन जाएंगे, ये व रे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, यहां पे ये व रे बन जाएंगे मित्रों। और इस संधि की एक खास बात यह है मित्रों, जब आपको किसी भी शब्द के अंदर ये और वह से पूर्व अगर आधा अक्षर, क्या है, आधा अक्षर आपको कहीं पर दिखाई दे, तो वहां पे यण सवर संधि होने का लॉजिक लगाइए मित्रों। तो देखिए यहां पे अत्यधिक, यहां पे देखिए मित्रों, ये से पूर्व क्या है, आधा वर्ण क्या है, तय है। तो यहां पे ये को आप तोड़ने की कोशिश कीजिए मित्रों, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पे ये और ये से पूर्व हमें क्या है, ये कब बनेगा मित्रों, जब छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भी असमान स्वर के साथ हो तो ये बनेगा मित्रों। क्या बनेगा, ये बनने वाला है। तो यहां पे अति प्लस अधिक, अत्यधिक होगा मित्रों। जैसे स्वागत, यहां पे देखिए मित्रों, आप लॉजिक लगाकर 100 प्लस आगत मत कर देना। यहां पे संधि है वो कौन सी होंगी मित्रों, यण संधि होंगी, क्योंकि वैसे पूर्व क्या है, आधा वर्ण है, या हम वैसे पूर्व स्वर रहित वर्ण है, तो क्या कह सकते हैं, सु प्लस आगत होगा इसका संधि विच्छेद। क्या होगा, सु प्लस आगत होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पे जैसे पित्राज्ञा, और एक यण संधि की खास बात यह भी है मित्रों, अगर किसी भी शब्द के अंदर हमें त्रय दिखाई दे, क्या दिखाई दे, त्रय दिखाई दे, तो वहां पे यण संधि होने का लॉजिक लगाइए। त्रय किस प्रकार से, त्रय एक क्या है, शुंकत व्यंजन है मित्रों। इसका विच्छेद इस तरीके से होता है, तय और रे, तय हलंत होगा रे, और रे के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है मित्रों। तो इसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा होगा। क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा। अगर ऊपर रे दिखाई दे मित्रों, वो तो कौन सी संधि होंगी, गुण संधि होंगी। और यण संधि के अंदर हमें क्या है, शब्द के बीच में क्या है, कहीं पर त्रय दिखाई दे, या फिर वह दिखाई दे मित्रों, या फिर ये दिखाई दे, और इनसे पूर्व देखिए मित्रों कोई स्वर रहित व्यंजन हो, या फिर हम यूं बोल सकते हैं आधा अक्षर दिखाई दे, तो वहां पे यण संधि होंगी मित्रों। कौन सी संधि होंगी, यण संधि। अब इनके अन्य एग्जाम्पल भी हम किस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए मित्रों, अत्यलप, अति प्लस अलप, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। यहां पर देखिए मित्रों अक्ष होगा, यहां पे क्या होगा, अक्ष होगा। अध्यक्ष का क्या होगा, अधि प्लस अक्ष होगा। गति अवरोध, गति प्लस अवरोध होगा। व्यवहार, वी प्लस अवहार होगा। यद्यपि यहां पे देखिए मित्रों, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यद्यपि। तो यहां पे देखिए मित्रों, यद्यपि के अंदर ये से पूर्व क्या है, दय हलंत है, तो यहां पे इसका संधि विच्छेद का क्या होगा, यदि प्लस अपि होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों, जब छोटी ई के बाद में आ आए तो इसका क्या करना है, या करना है। हमें क्या करना है मित्रों, या करना है। जैसे इत्यादि, इति प्लस आदि।
पर्यावरण परि प्लस आवरण हो जाएगा, अव्यागत अभि प्लस आगत हो जाएगा, व्यायाम का वी प्लस आयाम हो जाएगा मित्रों, पर्यापत का परि प्लस आपत। यहां पे देखिए मित्रों पर्यापत का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो यहां पे देखिए मित्रों पै, और पै के अंदर क्या है, ए छिपा हुआ है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे जो ऊपर र है वो क्या होता है, हमेशा अधूरा होता है, और यहाँ पे ये और ये के अंदर क्या छिपा है मित्रों, आ छिपा हुआ है। और उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे पे हलंत और तय के अंदर क्या है, ए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए मित्रों ये से पूर्व के आधा वर्ण है, और आधा वर्ण होने की वजह से हम ये को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों ये है वो किस में बदल जाएगा, ई के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पे ई की मात्रा जोड़ देंगे हम रह के साथ, तो यहाँ पे परि प्लस क्या होगा, आपत होगा, तो पर्यापत। इस तरीके से हमें क्या है यण संधि के उदाहरण है वो क्लियर करने होंगे। उसके बाद में अभ्युदय, अभि प्लस उदय, उपर्युक्त ऊपरी प्लस है उकत। इस प्रकार से हम अनेक एग्जाम्पल है वो क्या है मित्रों समझ सकते हैं। तो आगे देखिए मित्रों इसी प्रकार से देखिए मित्रों न्यून, यहां पे नी प्लस उन, अधिउढ़ा अधि प्लस ऊढ़ा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊ बड़ा आएगा मित्रों ऊढ़ा के अंदर। अदेद्य अधे अधि प्लस ए, जाति एकता जाति प्लस एकता। अब उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पे नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण होगा इसका, नद्यंत का क्या होगा, नदी प्लस अंत होगा मित्रों। देवी अर्पण, देवी प्लस अर्पण होगा इसका संधि विच्छेद। अब इसी प्रकार देखिए मित्रों ज्यादा वीडियो लंबा न जाए इसके लिए मैंने जितने भी उदाहरण है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो यहां पे देखिए मित्रों आपको इन उदाहरणों को समझते हुए यण संधि को क्या है क्लियर करना होगा। सवलप का यहाँ पे क्या होगा मित्रों, सु प्लस क्या हो जाएगा, अलप हो जाएगा। अन्वय का क्या है, अनु प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों आगे यहां पे देखिए मित्रों स्वागत का संधि विच्छेद हमें क्या करना होगा, सु प्लस आगत करना होगा, न कि सव प्लस आगत। क्या करना होगा, सु प्लस आगत करना होगा मित्रों। यहां पे इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण क्या है मित्रों समझ सकते हैं। अन्वेषण, अनु प्लस एसन, यहां पे देखिए मित्रों एसन इस तरीके से लिखा जाएगा, न की ऊपर मात्रा, यहां पे अन्वेषी, अनु प्लस एसी इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों जिस प्रकार हमने गुण संधि के अंदर ऊपर आधी रह की मात्रा देखी थी, ठीक इसी प्रकार यण संधि के अंदर हमें अगर त्रय कहीं पर दिखाई दे तो वहां पे कौन सी संधि होंगी मित्रों, यण सवर संधि होंगी। यहाँ पे त्रय का योग है वो किन दो से होता है, देखिए मित्रों तय हलंत रह से इनका योग होता है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों मातर अनुमति, मातृ प्लस अनुमति हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों यहाँ पे पित्राज्ञा, पितृ प्लस है आज्ञा, जहां पर हमें त्रय दिखाई दे वहां पे संधि कौन सी होंगी मित्रों, सदैव और सदैव कौन सी होंगी, यण सवर संधि होंगी। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों आप मातृइच्छा, मातृ प्लस है इंच्छा, पितृउपदेश, पितृ प्लस उपदेश, इस तरीके से अनेक उदाहरण हम समझ सकते हैं मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों सवर संधि का अंतिम और पांचवां भेद क्या है, अयादि सवर संधि। कौन सा है, अयादि सवर संधि। इस संधि की एक खास बात क्या है देखिए मित्रों, पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम इस संधि के अंदर किन दो स्वरों का योग होता है, तो देखिए मित्रों ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई भी अगर स्वर आए मित्रों, कोई भी स्वरे आए तो इनके क्रम से ऐ, आए, औ, आओ बन जाते हैं, ऐ, आए, आओ बन जाते हैं। और यहां पे देखिए मित्रों जो मैंने पहचान बताई है वो 90% शब्दों के अंदर क्या है सत्य मिलेगी। तो हो सकता है 10% के अंदर कोई अपवाद हो मित्रों,
अगर आपको किसी भी शब्द में ये व या ये या छोटी वा वी का कोई भी अक्षर दिखाई देता है और इनसे पूर्व ए आ ध्वनि आती है तो वहां अयादी संधि मानी जाती है मित्रों। कौन सी संधि मानी जाएगी? अयादी संधि मानी जाएगी। जैसे देखिए मित्रों, यहाँ पे विनायक, विनायक के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पे ये से पूर्व कौन सा स्वर है? आ, तो यहाँ पे आए दिखाई दे रहा है हमें, और आए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आए का निर्माण है वो हमें किस प्रकार से करना है? ऐ के बाद में कोई स्वर आए तो उसका क्या बनता है मित्रों? आए बनता है। तो यहाँ पे विनय प्लस अक होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? विनय प्लस अक होगा। प्रभावित, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हमें आओ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आओ, तो प्रभाव प्लस इत होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? प्रभाव प्लस इत होगा। इसी प्रकार विधायिका, विधेय प्लस इका होगा। पवन, यहां पे हमें अव दिखाई दे रहा है मित्रों। क्या दिखाई दे रहा है? अव, तो अव किसका बनेगा? ओ प्लस कोई भी स्वर हो, तो यहां पे देखिए मित्रों, पो प्लस अन हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। इसी प्रकार से देखिए मित्रों, है के अंदर हम किसकी ध्वनि दिखाई दे रही है मुझे? ए और ये, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ए और ए किसका बनता है? ए का, तो यहाँ पे हे प्लस ए हो जाएगा, इसका हे प्लस ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नायक, ने प्लस अक हो जाएगा मित्रों। नोट के अंदर में कुछ विशेष शब्द है, इनका ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है, यहां से संधि के अंदर लगभग क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांस रहते हैं, तो उन्हीं शब्दों को मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे छोटी ई पे आधारित कौन कौन से शब्द है? इत है, वो छोटी ई के साथ लिखा जाएगा। इव, इन, इंचा, इंदर। और इनका देखिए मित्रों, हमने पूर्व वीडियोज के अंदर अध्ययन भी किया है, लेकिन एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए मित्रों, ई बड़ी आएगी, इक्षण, इक्षक, इक्षा, ईश्वर, इप्सित, इप्सा, इर, इरी। और यहाँ पे देखिए मित्रों, इन शब्दों के अंदर एक लॉजिक लग रहा है। वो लॉजिक क्या है? अगर हमें किसी भी शब्द के अंदर से की साउंड दिखाई दे, यहाँ पे से की क्या है? साउंड दिखाई दे, वहां पर सदैव और सदैव 90% केस के अंदर मित्रों बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क और से होता है मित्रों, क और से, तो यहाँ पे से की क्या साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ई क्या आएगी मित्रों? बड़ी आएगी। इसी तरीके से देखिए मित्रों, उत्तम शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे तय वो क्या है? आधा है। उत्साह के अंदर ऊ छोटा आएगा मित्रों। उपयोगी इस तरीके से लिखा जाएगा, उत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार बड़े ऊ पे कुछ उदाहरण है, जैसे उष्मा, उर्मी, ऊढ़ी, ऊह, ऊर्ध्व, ऊढ़ा, ऊपर, ऊर्जा। यहाँ पे देखिए मित्रों, सभी के अंदर क्या है? ऊ की मात्रा क्या है? इन सभी के अंदर बड़ी आने वाली है। अब उसके बाद में ए के कुछ उदाहरण है। एक, एव, एस, एसना, एसक। एक, एव, एस, एसना, एसक। इन सभी के अंदर देखिए मित्रों, ए की मात्रा क्या है? छोटी है। यहां पर आप एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो मित्रों, अगर हमें दूसरा से दिखाई दे, कौन सा से? दूसरा से दिखाई दे कहीं पर भी, तो वहां पे देखिए मित्रों, ए है वो क्या है? हमेशा छोटा आता है। क्या है? ए हमेशा क्या आएगा मित्रों? छोटा आएगा। जबकि पहला और तीसरा से, पहला और तीसरा से दिखाई दे, तो यहाँ पे ई है वो क्या आएगी मित्रों? बड़ी आएगी। और एक शब्द मित्रों ईश्वर याद रख लेना, क्योंकि ईश्वर शब्द से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन शब्दों को, बाकी शब्दों को क्या है, हमें पढ़ने में आसानी रहे, तो यहाँ पे एस, एसना, एसक, एक हमें याद रहता है मित्रों। एक हमें क्या याद रहता है? तो एक की तरह एव, एस, एसना, एसक, इन शब्दों को भी हम क्या है? याद रख सकते हैं। जबकि देखिए मित्रों, एक के और ऐच्छिक, ऐच्छिक और एक के, यहां पर क्या है? इस तरीके से
ए की मात्रा आने वाली है। किसकी मात्रा? ए की मात्रा आएगी मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, अयादिक संधि के कुछ एग्जाम्पल और भी हम हल कर सकते हैं। जैसे ए प्लस ए होगा, विने प्लस ए होगा, चैन चे प्लस अन। अब यहाँ पे चे किस लिए किया है हमने? क्योंकि यहाँ पे ए की साउंड आ रही है मित्रों। किसकी? ए। और ए किसका बनता है मित्रों? ए धन कोई भी स्वर हो। यहाँ पे चे के अंदर ए जोड़ा मैंने, तो चे और प्लस अन। इसी प्रकार से देखिए मित्रों, हम आय, नायक, नायिका, गायिका, इस तरीके से क्या है अनेक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अव, भवन, भो प्लस अन। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर ग्वेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? अव हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब गो प्लस ऐषणा होगा। और ऐषणा के अंदर ऐषणा शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा मित्रों। और हविष्य हो प्लस इससे शब्द ई छोटी आएगी इससे के अंदर मित्रों। इसी प्रकार देखिए मित्रों, हम नाविक, नो प्लस इक, भावुक, भो प्लस उक के अंदर उ छोटा आएगा मित्रों। तो इस तरीके से देखिए मित्रों, हमने स्वर संधि के पांचों भेद है वो क्या है पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो मित्रों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हो। और अगले वीडियोज के अंदर हम मित्रों स्वर संधि के अंदर जितने भी अपवाद हैं, स्वर संधि के अंदर जितने भी अपवाद है, उन सभी पे क्या है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।